हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की देखेंगे हम करंट एनर्जीज, उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आई हैं, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या चेंजेस आई हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। आपसे जो बातें रेजोनेट हो उसे रखें, अगर नहीं रेजोनेट होती तो उन्हें जाने दें। ज़बरदस्ती अपने आप को इनमें फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सनिंग चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ की। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो राइट नाउ किस एनर्जी में है जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। ओके, कम्युनिटी, एंग्जाइटी, बैलेंस, एक्शन। बॉटम से है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, नंबर 7, 9, 17, 18, 48 एंड 51, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं इनकी फीलिंग्स भी निकाल रही हूँ आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यक्ति जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से आ रहा है कार्ड ऑफ जजमेंट इन द रिवर्स। ओके, 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 सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ जो राशि यहाँ पे अवेलेबल हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिसिंग, धनु राशि। तो राशि अगर हम देखें तो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, ओके व्यूअर्स, तो मुझे सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो कहते हैं ना मनोस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि इस पर्सन को एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि इस पर्सन को करना क्या है। ठीक है, मतलब जब इनको मिल रहा था आपसे बहुत सारा प्यार, या फिर आप इनके पास अवेलेबल थे, इनके साथ में आपका रिश्ता चल रहा था, तब इनको आपके प्यार की कदर नहीं थी। लेकिन जब आप इनके पास नहीं हो या फिर आपका रिश्ता टूट गया है, तब इस पर्सन को आपके प्यार की कदर हो रही है, वैल्यू हो रही है। जब तक आप इनके आगे पीछे डोल रहे थे, इनके आगे इनको चेस कर रहे थे, इनको मनाने की, इनसे प्यार करने की, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश पे कोशिश कर रहे थे, तब ये पर्सन दूसरी जगह ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो आपके प्यार को समझ ही नहीं रहे थे। ठीक है, आप उनको बोल रहे थे, चेज़ कर रहे थे कि भाई संभाल लो इस रिश्ते को, आ जाओ लौट के वापस, एक मौका देते हैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का, या फिर एक मौका इस रिश्ते को दे दो, समझो इस रिश्ते की वैल्यू, जब मैं नहीं होंगी या नहीं होऊंगा फिर तुम पछताओगे। सही है, इस तरह की एनर्जीज गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन बाहर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो बाहरी कनेक्शन में, बाहरी लोगों के साथ में उठना बैठना, रिलेशनशिप स्टार्ट करना, बनाना, उनकी कंपनी एंजॉय करना। लेकिन आज हुआ क्या है, आपके पर्सन की जो करंट स्थिति है, जो मैंने बोला ना कि मानसिक स्थिति इस पर्सन की ऐसी है कि जब तक आप इनके लिए एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगा रहे थे, ये आपके एफर्ट्स को ठुकरा रहे थे कि जाओ मेरी लाइफ से, तुम्हें समझ में नहीं आता,
मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे मुझे दूसरा पर्सन ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर हमारे कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें। लेकिन जब आपने थक हार के मान लिया कि ठीक है चलो इस पर्सन ने जो करना था वो कर लिया, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, अगर तुम्हें थर्ड पार्टी ही चाहिए तो ठीक है मैं जाती हूँ या जाता हूँ, तुम रहो उसके साथ में। अब कहते हैं ना तुम्हारी किस्मत, भाई तुम्हारी किस्मत जैसी भी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, अच्छी या बुरी, या फिर मेरे जैसी किस्मत होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो आपने कहीं ना कहीं जैसे किस्मत के ऊपर छोड़ के या डिवाइन के ऊपर छोड़ के ये कनेक्शन आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कुछ लोगों का मे भी यहाँ पे मुझे सेपरेशन भी नज़र आता है। सेपरेशन मतलब कुछ बिल्कुल एंडिंग हो जाना कनेक्शन में। और आज व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है स्थिति जब इस पर्सन के साथ में, जिसके साथ में ये अपना फ्यूचर देख रहे थे, मे बी ये कहूँ, या फिर आपके साथ में जैसी सिचुएशन चल रही थी वो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। और आज व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में एंग्जाइटी में है, परेशान है अपनी लाइफ में ये आउटकम देख के जो उनको भाग्य से मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, जो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है इंसान के, कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अधीन मिलता है, ठीक है। कर्म करना इंसान के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इंसान की लाइफ में यहाँ पे जो इसको फल मिला है वो है 5 ऑफ कप्स का। और 5 ऑफ कप्स आप जानते ही हो कि किस तरह की एनर्जीज होती है, वो एक तरह का दिखाती है लॉस, जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में अब अपने पास्ट को लेके बहुत स्टक हो गया है, अपने पास्ट की चीज़ों से इमोशनली अटैच है और अपने पास्ट में उलझा इतना है कि वो अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना आपके, यस एक्शन तो कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं बट ये ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ को अब उसी लेवल पे वापस से लेके जाना है जिस लेवल से ये कभी मतलब इग्नोरेंस की एनर्जी में थे, कि आपको इग्नोर करे थे, आपके साथ में रिलेशनशिप इनको नहीं चाहिए था। तो फर्स्ट जो मुझे मैसेज मिला वो ये कि काश मैंने वक्त रहते समझ लिया होता आपके रिलेशनशिप को, आपको, या फिर इस मैंने कनेक्शन को मौका दिया होता, या फिर आप जो मुझसे मौका मांग रहे थे मैंने आपको वो मौका दिया होता, तो शायद मेरी आज ये स्थिति ना होती। सोचने समझने की जैसे इस पर्सन की शक्ति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे क्षीण हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एक बैलेंस के लिए, ठीक है। इनकी लाइफ में टावर की एनर्जी है, जहाँ पर इनकी लाइफ में परेशानियाँ आई हुई हैं और ये परेशानियों से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि कर्मा चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, मैं यही बोलूँगी जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि यूनिवर्स इनको हील करे। हील का मतलब इन विकट परिस्थितियों से जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, जहाँ पर ये अपनी लाइफ में सब कुछ हार के बैठे हैं एक जुए के अंदर, वो इनको एक और मौका दिया जाए कि जिससे ये फिर से अपनी लाइफ को हील कर सके, खुशियों से कनेक्ट हो सके और अपनी लाइफ में जो खोया उसे पा सके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स निकालती हूँ। अगेन जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। क्या ये सारे कार्ड मैंने उल्टे पकड़े हैं? यस, जस्टिस, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। चैरियट, नाइट ऑफ कॉइन, स्टार, ठीक है। बॉटम से 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी। राशि वैसे भी अगर हम देखें सारी आ चुकी है यहाँ पे पहले भी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे ये एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि आपके पर्सन जो है चीज़ों को यहाँ पे सही करना चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी भी आई है जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके लिए आपके पर्सन अब वो एक्शन लेना चाहते हैं जो इन्होंने पहले नहीं लिया। मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए कि इस जो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं
एक तरह से इस कनेक्शन को ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो भी इन्होंने बिगाड़ा है, जो भी इनसे गलतियाँ हो गई हैं, आपके पर्सन उनको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये नज़र आ रहा है जैसे कि सज़ा इनको मिल चुकी है और ये अब अपने एफर्ट से आपके पर्सन इस कनेक्शन में वर्क करके आपके साथ में आगे बढ़ के इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ स्टार एंड ऑल्सो वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, जो सीधे सीधे ये दिखा रहा है व्यूअर्स, इस पर्सन का जो एक्शन है आपके लिए, जो ये प्लान कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि चलो हम इस कनेक्शन पे फिर से काम करते हैं। और आपके साथ में मे बी जो इनके एक्शन नज़र आ रहे हैं वो मुझे मैरिज को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, रियूनियन को लेके, कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, कोलैबोरेशन को लेके ही नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इनको ये सब चीज़ें आपके साथ में अब चाहिए, हीलिंग चाहिए। बेसिकली क्या है यहाँ पे कि मैं ये नहीं कहूँगी आपका कनेक्शन नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है या फिर हो रहा है, मतलब ऑलरेडी कनेक्शन तो इस्टेब्लिश है पर वो बिखरा हुआ है। एक माला है जो यहाँ पे, जो कहते हैं ना रिश्तों की माला है यहाँ पे जो बिखर गई है, आपके पर्सन उसको फिर से पिरोना चाहते हैं, उन मोतियों को फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, उन रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे बट वो वक्त में कहीं बिखर गए। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले ही इस कनेक्शन को हील करने की और आपसे जुड़ने की बात आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं। और इनको ये भी कह रहे हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड द कि मुझसे क्या क्या और कहाँ कहाँ गलती हुई है और मुझे गिव मी अ चांस, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे आपसे चांस ही तो मांग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपके पास में आएंगे, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे भी और चैरियट यहाँ पे भी आता है। तो मुझे ये एनर्जी गाइज मिल रही है, मे बी देखो जितने लोगों से भी रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी हर एक से ना हो ये बात रेजोनेट, बट दे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके पर्सन है डेफिनेटली आपके पास किसी प्रपोजल के साथ में, ठीक है, कोई प्लान के साथ में या किसी तरह के अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके पास में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे अपॉर्चुनिटी चाहेंगे भी और आपके साथ में एक पैचअप को लेके, इस कनेक्शन में रियूनियन को लेके बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है, ताकि इनका जो उद्देश्य है आपके साथ में जुड़ने का वो फुलफिल हो सके। तो एक्शन आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मिल रहा है काफ़ी लोगों के लिए। तो मे बी हो सकता है बहुत जल्दी आपके पास में कोई कॉल, मैसेज या ये खुद आपके पर्सन आपके पास में आए आपसे मिलने, मे बी आपके घर, आप अगर रिलेशनशिप में तो मुझे नज़र आ ही रहे हो, मे बी एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आपका हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे। तो ये आपके पास में आएंगे, मे बी आपके साथ में मैरिज को लेके यहाँ पर आ सकते हैं। आपके अगर आपकी मैरिज नहीं हुई हो, मैरिज का आप लोगों का प्लान था, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना ये आपको अप्रोच करेंगे मैरिज के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है और वो आपसे चांस मांगेंगे कि आप इन्हें एक और मौका दें और ये आपको अब इस बार शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, ठीक है। मैं आपकी तरफ से देखूंगी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूवर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूवर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मैजिशियन, टू ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी इंतज़ार है इस पर्सन के आने का, काफ़ी लोगों को है, ठीक है। टेम्परेंस, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे व्यूअर्स देखो जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो, आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं है कि ये जो कनेक्शन है ये फिर से आपका चले, ठीक है।
आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई है वो चीज़ें बेहतर हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करे फर्स्ट। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि आप मुझे वेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। और एक बार और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ये रीडिंग सुन के आपका मन में थोड़ी सी हलचल ज़रूर हुई है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और आप इन चीज़ों को लेकर सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आप देखें कि इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए किस तरह की है। अगर वो लगता है आपको कि हाँ ये पर्सन बदल रहा है, ये बदल रही है और इसको एक मौका देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन को इसके पास्ट में जो उन्होंने किया है उसे ओवरकम करने का एक मौका देना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में शादी है, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर एक मौका मिल सकता है तो बेहतर है आप लोग उनको दें, सो दैट कि बच्चों की लाइफ में भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यस, मुझे आपकी तरफ से अगर देखूँ तो मुझे एनर्जी मिल रही है, बट आप उसमें थिंकिंग में हो, थोड़ा शंका में हो, क्या मुझे इस पर्सन पे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको मन आपको खुद बताएगा। जब सिचुएशन होगी ना तो आप डाउट ना करें, ठीक है। सो मैं कुछ चैनल मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, इनके लव मैसेजेस क्या हैं। माई ईगो इज़ लाउड बट आई एम लिसनिंग टू माई सोल, आई एम वर्किंग ऑन माई सोल। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मैंने बोला था ना, जब आप इनको चेस करे थे तब इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी। तो ईगोइस्टिक माइंड कहते हैं ना, किसी को ज़्यादा चेस करो तो उसके भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ठीक है। बस ये कह सकते हैं किस्मत भी उस समय वैसे ही वर्क कर रही होती है कि आप रनर, अगर आप चेज़र रहोगे तो आप चेज़र ही बन के रह जाते हो। रनर जिसको आप रन मतलब चेस करने की कोशिश कर रहे हो वही पर्सन आगे निकलता है, वही रूल करता है। तो समवेयर चेजिंग नहीं करनी चाहिए, चेज़ करने से आप अपना भाग्य किसी और को दे रहे होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना आपने इस पर्सन को चेज़ किया इतनी इसकी ईगो बढ़ती गई और ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे। लेकिन नाउ इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, इनको अपने दिल की या फिर अपनी सोल की आवाज़ सुननी चाहिए थी। और अब ये पर्सन जब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं तो अपने ऊपर अब वर्क कर रहे हैं। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किसी को इतना ना सताओ कि बाद में खुद रोना पड़े। वी केम इन टू दिस कनेक्शन इज़ नॉट ए कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये कनेक्शन में आना आप लोगों का कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है ना कि ऐसे ही मिले, कैजुअली मिले, फिर रिलेशनशिप बना ख़त्म हो गया, नहीं, ये वैसा कनेक्शन नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू अस, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ हम दोनों के बीच में, कैसे हुआ या फिर हम दोनों को क्या हुआ तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। सम टाइम योर मेमोरी कोज्ड मी टू मच पेन, तो आपको जब ये याद करते हैं, उन बीती बातों को याद करते हैं तो बहुत दर्द में चले जाते हैं। दर्द तो हो गई ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखा था ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है कि पास्ट में स्टक हो जाना, पास्ट की मेमोरीज़ में इतना उलझ जाना कि आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको उससे एक अटैचमेंट सा है, वो चीज़ें आपको दर्द भी देंगी क्योंकि वहाँ पे लॉस है तो दर्द तो होगा ही होगा, है ना। इट ऑल स्टार्टेड विथ सिंपल हाई बट नाउ यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो आप उनके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, बेशक आपका कनेक्शन बहुत ही कैजुअली स्टार्ट हुआ हो। आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, क्या कहें क्या ना कहें। आई एम इग्नोरिंग द अदर पीपल, अब ये औरों को अलग, मतलब जो थर्ड पार्टी हो सकती है, बाहरी लोग हो सकते हैं जिनके साथ में ये ज़्यादा घुल मिल रहे थे, अब ये उनको इग्नोर कर रहे हैं। एक बात और कही है आपके पर्सन ने, भाई अगर आप इस पर्सन को इस समय इग्नोर कर रहे हो तो ये उनको और ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। जब वो आपको चेज़ करना चाह रहे हैं तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा नज़र आया था यहाँ पे चीज़ें हैं आपके अंदर भी थोड़ी सी ईगो वाली आ गई हैं कि अब मैं इस पर्सन को क्यों भाव दूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं नज़र आए कि आप इस पर्सन से आज भी कहीं ना कहीं इमोशनल वे में या फिर कहे कि एक अट्रैक्शन में ऑब्सेस यहाँ पे नज़र आए हो। ओके व्यूवर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।